हाथ से चली गई, अब पंजाब किसी तरह से बचा रहे, इसकी कवायद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। अब तक कहा जा रहा था कि पंजाब में वो एक ताक लगाए बैठे हुए हैं और दिल्ली वापस नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली वापस आ गए हैं। केजरीवाल के दिल्ली वापस आते ही पंजाब में हलचल हो गई। पंजाब के मंत्रियों को दिल्ली तलब कर लिया गया है। अब दिल्ली क्यों आए हैं ये मंत्री, ये जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो चर्चा हो रही है वो क्यों तेज होती जा रही है। आखिर किस तरह का प्लान, पूरी प्लॉटिंग जो कर रहे हैं वो केजरीवाल क्या सोचकर कर रहे हैं, उनके मन में आखिर चल क्या रहा है, पंजाब को किस तरह से अपनी मुट्ठी में करने की वो रणनीति बना रहे हैं, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हरीश जी और शालू हमारे साथ हैं। हरीश जी, क्यों इस तरह की बात हो रही है कि पंजाब के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, उसकी चर्चा चल रही है? देखिए, फेरबदल तो कहीं के भी मंत्रिमंडल में हो वो एक अलग मसला है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि केजरीवाल अभी अभी पंजाब से लौटे और जैसे ही पंजाब से लौटे पंजाब के 2 मंत्रियों को दिल्ली तलब कर लेते हैं अपने पास। तो जब आप पंजाब में थे, अब ये कहा जा रहा है कि उनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए शायद उनको बुलाया गया है, लेकिन सवाल यही है ना कि जब आप इतने दिन पंजाब में थे तो वहीं उनके कामों की समीक्षा कर लेते। पंजाब के मंत्रियों के कामों की समीक्षा के लिए उन्हें दिल्ली तक बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सारा कुछ जो है, देखिए, ये एक पीछे के अगर आप देखेंगे कुछ दिनों में जो हलचल हुई उसको देखेंगे अगर आप, तो आप पाएंगे कि पहले भगवंत मान स्टालिन की जो मीटिंग होती है डीलिमिटेशन पर, उसमें चले जाते हैं। वो एक अलग अपनी किलेबंदी करने की कोशिश में लगे हैं। वो क्या मंशा रही हो वहाँ जाने की वो समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो दक्षिण भारत के जो नेता थे उनकी मीटिंग थी, डीलिमिटेशन वाला जो मामला था उसमें भगवंत मान अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उत्तर भारत से वहाँ पहुँचे हुए थे। वो खैर अलग मामला हो सकता है। अब पंजाब जो है, वहाँ के मंत्री दिल्ली आते हैं, केजरीवाल से मिलते हैं, केजरीवाल उनके कामों की समीक्षा करते हैं। पंजाब में विधानसभा के अंदर जो स्पीकर हैं उनके लिए लगते हैं कि अब स्पीकर की कुर्सी छोड़िए और हमारी तरफ आकर बैठिए। आम आदमी पार्टी के ही जो है नेता वो इस तरीके के बयान देते हैं। तो इन सब को देखकर लग रहा है कि शायद पंजाब में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकते हैं, कुछ की कुर्सी जा सकती है, कुछ नए नाम शामिल हो सकते हैं। हो सकता है केजरीवाल उसके लिए बुला भी रहे हों पंजाब के विधायकों को, लेकिन सवाल यही है कि केजरीवाल ने पंजाब में रहते हुए वो क्यों नहीं किया। और ये लग रहा है, कहा जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब से उनके मंत्रियों को बुलाकर भगवंत मान को अंदर अंदर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो है जो केजरीवाल पका रहे हैं और भगवंत मान जिसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, क्या लग रहा है, क्या पका रहे हैं केजरीवाल? देखिए, पका क्या रहे हैं, क्योंकि ये तो वो केजरीवाल ही बता सकते हैं, आम आदमी पार्टी ही बता सकती है कि वो क्या पका रहे हैं। लेकिन बात जिस तरह से हमें भी बताया गया कि जिस तरह से विधानसभा में पिछले दिनों देखा गया कि कुलतार सिंह संधवा के बारे में कमेंट पास किए गए कि मजाक कर रहे थे विधायक लोग कि अब आपका समय आ गया है कुर्सी से उतरने का, हमारे पास आके बैठ जाइए। तो ये एक राजनीतिक इशारा था कि हो सकता है मंत्रियों की फेरबदल हो। फिर पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल विपश्यना करके डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के घर गए, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह निर्जर के घर गए, तो और फिर उनको जिस तरह से अपने साथ रख रहे थे उससे भी ये तेज हो रही थी कि शायद उनकी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। और वहीं अरविंद केजरीवाल तो ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब में ही बस गए हैं, अब भगवंत मान से कुर्सी ले लेंगे वापस, क्योंकि उनके मन में कुछ तो है। और इस तरह से मंत्रिमंडल में बदल भी एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है कि कुछ तो चल रहा है उनके मन में। और वहीं देखा गया कि जिस तरह से वो लगातार पंजाब में सक्रिय हो रहे हैं, पिछले 3 सालों से जब दिल्ली हाथ से चली गई, पिछले 3 सालों से जो भी गलतियां हुई पंजाब में, जो भी उलटफेर हुए पंजाब में, उसको भी सुधारने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल सरकार की तरफ से, क्योंकि वो लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को बुला लिया, वहाँ पे उनके द्वारा दौरे कराए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवंत मान तो वो जैसा कहा जाता था मनमोहन सिंह के टाइम के लिए कि साइलेंट पीएम बन गए हैं, उसी तरह से ऐसा दिख रहा है पंजाब में कि भगवंत मान साइलेंट सीएम बन चुके हैं। हाँ। अरविंद केजरीवाल के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। उनकी टेंशन की तो अलग बात है, वो वही वाली बात है कि अपने दिल का दर्द किसे बयां करें। बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है, किसको बयां करे। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जो ये अब पका रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि कुछ पकाने की कोशिश हो रही है, या फिर अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी की छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की छवि कैसे सुधरेगी ये तो अरविंद केजरीवाल बेहतर जानते होंगे, उनकी पार्टी का संगठन बेहतर जानता होगा। लेकिन केजरीवाल के सामने अभी मुश्किलें और ज़्यादा हैं। अगले महीने मेयर का चुनाव होना है दिल्ली में। उस मेयर के चुनाव से पहले आप देखेंगे जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उन मनोनीत सदस्यों में 11 जो है वो बीजेपी के सदस्य मनोनीत हुए हैं, 5 ही सिर्फ आम आदमी पार्टी के मनोनीत हुए हैं। पार्षद पहले ही केजरीवाल का पाला छोड़कर बीजेपी में चले गए थे कुछ पार्षद जो हैं, तो पहले से ही लग रहा था कि अब मेयर दोबारा आम आदमी पार्टी का बनना बहुत मुश्किल होगा। अब ये नए मनोनीत सदस्यों के बाद ये और साफ हो गया है कि अब अगली बार तो मेयर बन नहीं रहा है। तो केजरीवाल को अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, किस तरीके से पार्टी में टूट फूट को रोकें। एक तो ये बड़ी चिंता, दूसरा अपने पास कोई पद है नहीं, कोई पोस्ट है नहीं, ले देकर एक पंजाब ही बचा है। पंजाब में अब क्या किया जाए, पद तो चाहिए, कुर्सी पर बने रहना है, बिना कुर्सी पर रहे तो खबरों में रह नहीं सकते, लाइमलाइट में रह नहीं सकते। इसलिए शायद पद पर रहते हुए जो नहीं कर पाए वो अब करने की कोशिश की जाए। हो सकता है संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो, लेकिन सवाल फिर एक वही, ये सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए कर रहे हैं कि पंजाब के मंत्रियों को दिल्ली बुला लेते हैं, या फिर वाकई कुछ ऐसा चल रहा है कि भगवंत मान के करीबियों को कमज़ोर करें जिससे भगवंत मान कमज़ोर हो और अपने लिए एक रास्ता पंजाब में तलाश। ये सारे काम जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नया स्टेप कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। पंजाब में थे तब भी कर रहे थे, दिल्ली आए तो दिल्ली भी कर रहे हैं। क्या भगवंत मान को एक इशारा देने की कोशिश हो रही है कि आप संभल जाइए या फिर आप समझ जाइए? बिल्कुल, ये इशारा तो है ही, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ऐसा मतलब जो राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से जो खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल तो जैसे डेरा जमा के पंजाब में बैठ चुके हैं, लोगों को लग ही नहीं रहा था कि वो वापस दिल्ली आएंगे, लेकिन अब वो आ चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ पंजाब के विधायक को भी बुला लिया गया है। तो क्या ऐसा क्या रीज़न था जिस वजह से वो पंजाब में काम नहीं कर पा रहे थे? क्या अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि कहीं मेरा प्लान भगवंत मान ना समझ जाए? ये भी एक डर हो सकता है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि कुछ लोग जो ऐसे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बिना कुर्सी के, बिना सत्ता के थोड़ा रह नहीं पाते, उनको थोड़ा उलझन होने लगती है इसके बिना। तो हो सकता है कि उनको मंत्री पद चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि अभी कहीं भी आपकी सरकार नहीं है और आम आदमी पार्टी में वो लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों वो पार्टी को लेकर भी कुछ बड़े फैसले किए। मनीष सिसोदिया को पंजाब में बुलाया गया, उनको कार्यभार दिया गया। गुजरात में बड़े बदलाव किए, गोवा में बड़े बदलाव किए। तो इस हिसाब से या तो उनकी जो है मंशा यही हो कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन वही है कि जिस हिसाब से वो ऊपर उठी थी उस हिसाब से वो नीचे गई। तो उस चीज़ को मद्देनज़र कि या तो वो पार्टी के लिए सच में काम कर रहे हैं, या तो उनके अंदर सत्ता की जो भूख बोलती है वो है, और वो कैसे भी चाहते हैं कि, तो इससे यही है कि भगवंत मान को कोई भी फैसला सोच समझ के लेना चाहिए और अपने विधायकों को जो बोलते अपने कंट्रोल में रखना चाहिए कि क्या कुछ भी एक सुई भी हिल रही है तो उनको संभल के कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, सब चीज़ों की खबर भगवंत मान को होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की जो नज़रें हैं वो पंजाब पर पूरी तरह से टिक चुकी हैं। लगातार बदलाव जारी हैं, लगातार एक्शन हो रहा है, लगातार वो ये बताने की और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में सरकार उन्हीं की है, भले मुख्यमंत्री आप हैं। तो न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ आप बने रहिए, तमाम खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।